नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 11 मई को, और 21 जून 2026 तक वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल एक बहुत ही विशेष ग्रह है। मंगल की विशेषताएं तो अनगिनत हैं। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य। एक अच्छे मंगल विवेक के भी कारक होते हैं। आप, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग बस एक चीज पकड़ के मंगल है तो एग्रेशन नहीं। जिसका मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति के अंदर पेशेंस होता है। हाँ, जब उसके पेशेंस का बांध टूटता है फिर तो भगवान बचाए। लेकिन हाँ, किसी का मंगल खराब है वो छोटी छोटी बात पर लड़ेगा। जिसका मंगल बहुत अच्छा है वो वेट करेगा। हाँ, जब गुस्सा आ गया फिर अलग चीज है। लेकिन अच्छा मंगल पेशेंस का भी कारक होता है। और इसके साथ ही रियल एस्टेट, वाक्य पटुता, मार्केटिंग स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, चीज़ों को इनिशिएट करना, कदम उठाना, रिस्क लेना, ये सब कौन करवाता है? मंगल करवाते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो आपके लिए योग कारक है, तो कई अलग प्रकार के फल आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बलशाली हो रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं ना, और पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं रोचक नाम का। लेकिन इसके साथ आपने देखा होगा कि मैंने केतु महाराज, बृहस्पति महाराज और राहु महाराज को भी अंकित किया है। कारण क्या है? केतु का तो डायरेक्ट इंपैक्ट मंगल पर है, तो इसका कुछ प्रभाव हमें दिखेगा ही, बात करेंगे इसकी। लेकिन एक ऐसा भाव है जहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, मंगल की भी है और राहु की भी है। ये सारी ही चीजें अंकित करती हैं कि चौथा भाव जो है वो आपका बहुत बलशाली हो रहा है और इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये विवेचना ही हम करेंगे इस वीडियो में कि मंगल देवता का गोचर क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। मंगल आपके 10वें घर में है और और ये बहुत विशेष है, क्योंकि मंगल को यहाँ पे बल देखिए, दो प्रकार के बल मिल रहे हैं। एक उनको दिग्बल मिल रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और एक उनको स्थान बल मिल रहा है, इसको हम पोजिशनल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। 10वें घर के मंगल बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होती है। जिसके घर में 10वें घर में मंगल होता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। नॉट ओनली इन करियर में तो करता ही, बट उसका अधिकार बहुत होता है अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और अधिकार कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस से आता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्किल्स से आता है। अब देखेंगे 10वें घर में अगर किसी के मंगल है ना, वो व्यक्ति अपने एरिया में पारंगत होगा, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई अपने एरिया में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोग क्या करते हैं? ऑफिस पॉलिटिक्स। आप अधिकतम देखेंगे 10वें घर में अगर मंगल है, वो व्यक्ति ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को आप कैसे गिराएंगे? बल से, पराक्रम से, स्किल से, कॉन्फिडेंस से नहीं हटा सकते। लेकिन जिसके 10वें घर में मंगल है वो बाय द बुक वाला व्यक्ति होता है कि वो गलत नहीं करेगा, तो उसको हराने के लिए लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि जब 10वें घर में मंगल आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो ओवरऑल जीवन में है ना बढ़ेगा, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि 10वां भाव बहुत बली हो रहा है, तो करियर पे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। आपके कार्य पूर्ण होंगे,
सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग तो बन ही रहे हैं, रिकॉग्निशन, कार्यों की पूर्णता, प्रोडक्टिविटी। एक होता है जब आप काम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा टाइम आता है ना कभी कभी, अब हमेशा तो हम नहीं कर पाते, हमारे कोई भी अपने जीवन में उठा के देख ले, एक दिन हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हो सकता है 2-3 दिन बाद तबीयत उतनी साथ ना दे, हो सकता है माइंड साथ ना दे, लेकिन ये वो टाइम होता है जब आपका जीवन एकदम प्रोडक्टिव रहेगा। करियर में तो बहुत ही ज़्यादा लाभ, और जैसे मैंने कहा बड़े पद की प्राप्ति, आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, क्योंकि आप अच्छा काम कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी दी जाती है ना कि आप अच्छा काम करेंगे। तो बहुत श्रेष्ठ योग है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा अपने ऊपर, नया कुछ सीख पाएंगे। मंगल स्किल्स के कारक हैं और केतु का प्रभाव है। सबसे पहले तो गलतियां पता चलेंगी, भैया मेरे को यहाँ पे सुधारना है अपने आप को, और इन दोनों का बदलाव, इन दोनों का प्रभाव अर्थ त्रिकोण पर, यानी कि अपने करियर को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं, क्योंकि मंगल 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, अगर आप एक नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है, एक नई जॉब आपको मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर देखें तो मंगल पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी, यहाँ पे भी राजयोग और पंच महापुरुष रोचक योग बना रहे हैं। तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रह पाएंगे। कर्क वाले जातक क्या होते हैं, थोड़े एस्केपिस्ट होते हैं, काम बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा लीडरशिप दिखानी होती है ना, वहाँ पे हचक जाते हैं। ये कई कर्क वालों में प्रॉब्लम होती है, दे लैक लीडरशिप एट सम लेवल। गुड एम्प्लॉयज, अगर मैं पूरे 12 लग्नों में से अगर 2 लग्नों को बोलूँ ना, दे आर गुड एम्प्लॉयज। खैर ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, कभी भी इस चीज़ को ऐसा, लेकिन मैं बहुत जनरल वे में कह रहा हूँ, वो है कर्क वाले और मकर वाले, इनसे अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे आपको। मैंने 1-2 बार शेयर भी किया था बहुत साल पहले, एक कंपनी ने मेरी सर्विसेज ली थी कि कुंडली के बेसिस पर कि आप एम्प्लॉयज़ में हेल्प करें, पर वो कंट्रोवर्शियल हो गया, जैसे ही कुछ लोगों ने फिर उसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जानने, वैसे मैं भी मानता नहीं उन चीज़ों के लिए बहुत आराम से, पर जो उस कंपनी में बहुत अच्छे पद पे थे, वो ये यूट्यूब से बहुत पहले की बात है, और मैंने भी कोई ऐसे पैसे वैसे के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा ठीक है आपकी मदद मैं कर दूंगा, क्योंकि यूजली मैं इस चीज़ में जाता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत किया तो, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो गया था, उनके कंपनी के ही कुछ लोगों ने इसका विरोध करा, तो मैंने उसमें कई फैक्टर्स देखे थे। हाँ, तो कुछ लोगों जिन्होंने हायर भी किया वो अच्छे एम्प्लॉयज़ निकले थे। तो दो जो लग्न होते हैं ना, जो हु आर गुड एम्प्लॉयज़, अच्छे वर्कर्स, अच्छे स्टाफ, अच्छे एम्प्लॉयज़, वो ये दो होते हैं। लेकिन कभी कभी कर्क वालों के जीवन में करियर में स्टैग्नेशन क्यों आता है, बिकॉज इवन इफ दे आर गुड एम्प्लॉयज, इवन इफ दे आर डेडिकेटेड, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाते, क्योंकि उनको बहुत आदत हो जाती है कि उनको कुछ बोला, वो आप उनको कुछ बोल दो कर देंगे, पर अपनी तरफ से कुछ करना वो ये लैक करते हैं। दैट्स वाई दे समटाइम लैक इन गोइंग अहेड या गेटिंग अहेड इन करियर। और यहाँ पे वो मौका आपको मिलेगा कि आप कुछ अपने आप करके दिखाएं, कि जो आपके जो सीनियर्स हैं उनका विश्वास आप पर बढ़े। केतु का प्रभाव, अपनी गलतियां पता चलेंगी जैसे मैंने कहा, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है, तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स आदि से थोड़ा सा बच के रहें। कमियां एकदम, कभी कभी होता है ना, हमारे सामने हमारी कमियां दिख जाती हैं हमें कि भाई तुम यही गलत कर रहे थे, ये वैसा ही टाइम रहेगा आपका। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि कहाँ पे लगी, लग्न पर। योग कारक की दृष्टि लग्न पर क्या चाहिए, आपके इतने जो अधूरे काम चल रहे थे ना, ये मई में, जो ये 11 मई से 21 जून तक का टाइम है, बहुत काम आपके पूरे होंगे, बहुत कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं, बहुत लाभ मिलेगा। ये ऐसा टाइम है जब आपको अचानक से ना, आपके बहुत महीनों के भी जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। मंगल पंचमेश भी है, तो क्रिएटिविटी भी रहेगी, वाक्य पटुता भी रहेगी, लॉजिकल थिंक, मंगल लॉजिक के कारक भी है, तो लॉजिकल थिंकिंग भी रहेगी। जिसका मंगल अच्छा होगा ना, आप उसको लॉजिक में नहीं हरा सकते, वो आपको ऐसे ऐसे तर्क दे देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये तर्क क्षमता, ये लॉजिकल और रैशनलिज्म मंगल से ही आता है। लेकिन मंगल का प्रभाव जब लग्न पर होगा और ये उनकी नीच की राशि है, तो ये थोड़ा सा इंजरीज का योग बनाता है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन छोटा मोटा इंजरी, हाथ कट गया, कुछ कर रहे हैं तो चोट लग गई, कहीं पे चढ़कर कुछ। मैं कई लोगों को देखता हूँ, एज ज़्यादा है फिर भी ना अपने आप को समझते हैं कि अभी टीनेजर ही हैं, फिर गिरते हैं, फिर उस परेशान होते हैं। और भाई एज के हिसाब से देखना चाहिए,
आप एक बच्चे हैं, अगर आपकी हड्डी टूटती है जुड़ जाएगी, बट आफ्टर 40s आफ्टर 50s बहुत आराम से नहीं होता। तो ये रिस्क वाली चीज़ें, चढ़कर कहीं पंखा साफ कर रहे हैं, एसी साफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचिएगा अगर आपकी एज ज़्यादा है। सबको ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट ही हो जाए। हाँ खैर, चौथे घर पर प्रभाव है, एक्सीडेंट का योग भी है, लेकिन क्योंकि योग कारक है तो मे भी कोई एक्सीडेंट नहीं, लेकिन छोटे मोटे इंजरीज का योग बन जाता है। गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्य की पूर्णता के लिए जल्दबाजी नहीं, शॉर्टकट्स लेना शुरू मत कर दीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव रहेगा आपके चौथे घर पर, जहां पे बृहस्पति और राहु का प्रभाव रहेगा। 12/8, कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेनी है, अपने घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम कराना है, गुप्त धन के सोर्सेस हैं आपके। सप्तम से 10वां भाव है, बिजनेस में कोई बड़े बदलाव लाने हैं, या घर वालों के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इन सब के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। चौथा घर है तो ये नेगेटिव क्या हो सकता है, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, और घर में तनाव बहुत हो सकता है, इमोशनल लेवल पर बहुत तनाव हो सकता है, क्योंकि मंगल, राहु और बृहस्पति ये मिलकर व्यक्ति को इमोशनली कभी कभी ओवरवेल्म्ड कर सकते हैं। तो अपने घर पे या अपने इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव बृहस्पति राहु, ये फिर से मैं कहूँगा जो भी मैंने रिपीट किया था, वहीकुलर एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं, बहुत ध्यान से अपना वाहन चलाइएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर भी है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग लव लाइफ में है, ब्रेकअप आदि हो सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग अच्छा है, लेकिन जो ऑलरेडी गर्भवती महिलाएं हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। देखिए, कंसेप्शन अलग चीज़ है, कंसीविंग अलग चीज़ है, सॉरी कंसीविंग अलग चीज़ है, और जो ऑलरेडी गर्भवती महिलाएं हैं वो अलग चीज़ है। तो जो कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल पंचमेश है, अच्छा योग है, लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम पर, जो महिलाएं ऑलरेडी गर्भवती हैं उनको काफ़ी ध्यान देना है। रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना बन जाती है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सेहत की बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और सर से संबंधित रोग तंग करेंगे, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अधिकतम तो अच्छी ही दिख रही चीज़ें। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 चमेली के तेल के दिए, चमेली के पुष्प अर्पण कीजिए, हलवे का भोग लगाइए, बेसन का, मीठा पान, नारियल, ये सब चढ़ाएं। ओम महातेज से नमः, ओम महातेज से नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप, और ओम वरदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप। बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें, और मंदिर में बेसन का और आटे का, गेहूं के आटे का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।